और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तक पहुंचेगा ज्ञापन। हिट एंड रन कानून मामले में जगी सुलह की उम्मीद। अब जो सुलह की उम्मीद है वो जगती हुई नजर आ रही है। ट्रांसपोर्टर्स की आज पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ के साथ बैठक हुई। बैठक में ट्रक ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स, बजरी ट्रक ऑपरेटर्स, टूरिस्ट टैक्सी ऑपरेटर सहित अन्य संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में मांग उठी, राज्य सरकार केंद्र को कानून में संशोधन के लिए पत्र लिखे। राज्य सरकार अपने प्रस्ताव को मीडिया के जरिए सार्वजनिक करे और कल एक दिन की सांकेतिक हड़ताल भी रखेंगी। ट्रांसपोर्टर पुलिस कमिश्नर ट्रांसपोर्टर की मांग से सीएमओ को अवगत करवाएंगे और सरकार का रुख सकारात्मक नहीं रहने पर हड़ताल को आगे बढ़ाए जाने की चेतावनी भी ऑपरेटर्स के द्वारा दी गई है। तो देखिए, अब ज्ञापन जो है मुख्यमंत्री तक पहुंचेगा क्योंकि आज बड़ी बैठक हुई है। आपको बता दें कि ट्रांसपोर्टर्स की आज बैठक हुई है पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ के साथ, जिसमें ट्रक ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स भी शामिल रही, बजरी ट्रक ऑपरेटर शामिल रहे, टूरिस्ट टैक्सी ऑपरेटर सहित अन्य संगठन के प्रतिनिधि शामिल रहे और बैठक के अंदर चर्चा की गई कि कैसे आगे तक इस बात को पहुंचाना है। और आपको यह भी जानकारी दे दी कि कल एक दिन की सांकेतिक हड़ताल भी रखेंगे ट्रांसपोर्टर पुलिस कमिश्नर। ट्रांसपोर्टर की मांग से सीएमओ को अवगत करवाएंगे। सरकार का रुख अगर नकारात्मक रहता है तो हड़ताल को आगे बढ़ाए जाने की चेतावनी प्रतिनिधियों की तरफ से दी गई है। तो हिट एंड रन कानून में सुलह की उम्मीद अब जग रही है। ट्रांसपोर्टर्स की आज पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ के साथ बैठक हुई। बैठक के अंदर ट्रक ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स मौजूद रहे, टूरिस्ट टैक्सी ऑपरेटर्स मौजूद रहे, अन्य संगठन की प्रतिनिधि भी मौजूद रहे और बैठक में मांग उठाई गई कि राज्य सरकार केंद्र को कानून में संशोधन के लिए पत्र लिखे, यानी कि राज्य सरकार द्वारा एक पत्र लिखा जाए केंद्र को जिसमें संशोधन का जिक्र हो। और ऐसे में पुलिस कमिश्नर ट्रांसपोर्टर की मांग को सीएमओ तक पहुंचाएंगे। राज्य सरकार द्वारा संशोधन पत्र लिखा जाए, ये जानकारी उसमें दी गई है। और अधिक जानकारी के लिए सहयोगी ऐश्वर्या प्रधान हमारे साथ जुड़ गए। ऐश्वर्या, देखिए आज ऑपरेटर्स के साथ बड़ी बैठक हुई। ट्रांसपोर्टर्स ने आज बैठक ली, पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने बैठक ली थी जिसमें ये मांग रखी गई कि संशोधन पत्र राज्य सरकार के द्वारा केंद्र तक पहुंचाया जाए ताकि जो जो संशोधन करने चाहिए, होने चाहिए, वो केंद्र तक पहुंचे। जरा आप भी जानकारी दीजिए। देखिए, एक सामान्य तौर पर ऐसे माहौल में बातचीत करना आवश्यक होता है। तो पुलिस कमिश्नर के स्तर पर बातचीत कर ली गई है और बातचीत में कुछ जो प्रमुख चीजें हैं, जैसे बैठक में ट्रक ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स हैं, बजी ट्रक ऑपरेटर्स हैं, टूरिस्ट टैक्सी ऑपरेटर्स हैं और अन्य जो संगठन है उनके प्रतिनिधि शामिल हुए थे। बैठक में मांग उठी कि राज्य सरकार केंद्र को कानून में संशोधन के लिए एक पत्र लिख दे, इसमें राज्य सरकार अपने प्रस्ताव को मीडिया के जरिए सार्वजनिक भी कर दे। अब कल एक दिन की सिर्फ सांकेतिक हड़ताल रखी जा रही है। अब एक दिन की सांकेतिक हड़ताल का मतलब यह है कि सामान्य तौर पर प्राथमिक बेस पर सरकार उनकी ज्ञापन को रखे और ज्ञापन को रखने के बाद उस पर विचार करे। तो ज्ञापन सीएमओ तक पहुंच चुका है। जब सीएमओ तक ज्ञापन पहुंचता है तो मुख्यमंत्री के पास स्वाभाविक रूप से पहुंच जाता है। तो इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार भी चाहती है कि आम जन को कोई तकलीफ ना हो और हड़ताल का कोई नकारात्मक प्रभाव ना पड़े, आम जन को कोई तकलीफ ना हो। यही कारण है और ऑपरेटर्स भी जो हैं वो भी सरकार को सहयोग करने के मूड में फिलहाल दिखाई देंगे, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि एक सामान्य तौर पर आश्वासन सा मिल जाए। अब देखना होगा कि सीएमओ के स्तर पर क्या कुछ निकलकर सामने आता है। बिल्कुल ऐश्वर्या, देखिए आपने अभी ऑपरेटर्स की बात की, लेकिन ऑपरेटर्स ने तो ये भी रुख साफ कर दिया कि अगर बातचीत सरकार की तरफ से सकारात्मक नहीं रहती है, यानी कि नकारात्मक रवैया नजर आता है, तो हड़ताल को आगे बढ़ाया जाएगा। कुल मिलाकर चेतावनी ऑपरेटर्स की तरफ से दी गई है। देखिए, ये सामान्य तौर पर जो भी आंदोलन होते हैं तो उनमें यही होता है कि आर पार की लड़ाई तक का ऐलान कर दिया जाता है, लेकिन जब टेबल पर बैठते हैं, बातचीत होती है, तो ऑपरेटर्स को भी उम्मीद जागती है, क्योंकि इनको भी मालूम है कि नियमित तौर पर जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनको भी नियमित तौर पर, जैसे ड्राइवर्स हैं या जो छोटे छोटे ट्रांसपोर्टर्स हैं, वो भी चाहते हैं कि तकलीफ ना हो, आमजन को भी तकलीफ ना हो और उनका भी रोजी रोटी पर संकट ना आए, क्योंकि इससे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, बड़ी तादाद में लोग जुड़े हुए हैं और अभी तो टूरिज्म सीजन चल रहा है वैसे भी, तो हर तरीके से दिक्कत ना हो। यही कारण है कि ज्ञापन जो है उनका सीएमओ तक पहुंच गया है और सीएमओ तक ज्ञापन पहुंचा है, तो उसके बाद सीएमओ के स्तर पर
क्या कुछ दिशा निर्देश मिलते हैं, देखने वाली बात हो। बिल्कुल ऐश्वर्या, लेकिन राहत की बात यहाँ पर ये है कि कहीं ना कहीं सुलह की उम्मीद एक बार जग गई है, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कैसे विरोध जताया जा रहा है, किस तरह से लोग भी प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन फिलहाल एक सुलह की उम्मीद यहाँ पर जगती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, सुलह की उम्मीद है और मुख्यमंत्री भी बेहद गंभीर है। यही कारण है कि मुख्यमंत्री अच्छे से जानते हैं कि कहीं किसी तरीके से आमजन को तकलीफ ना हो, तो मुख्यमंत्री भी कलेक्टर एसपी से संवाद और संभागीय आयुक्त से संवाद करेंगे। कमर्शियल गाड़ियों के चक्के थमने की हालत की समीक्षा भी होती है और रसद सामग्री दूसरी जगह आपूर्ति हो रही है नहीं हो रही। कलेक्टर एसपी आरटीओ डीटीओ से भी संवाद कलेक्टर एसपी के साथ साथ आरटीओ डीटीओ जो हैं उनसे भी जिला स्तर पर जिलाधिकारी वो संवाद जारी रखेंगे, क्योंकि कहीं पर किसी तरीके का गतिरोध ना हो और आपस में संवाद बना रहे, इस चीज पर फोकस रखा जाता है। ऐश्वर्या, देखिए इस कानून के अंदर संशोधन की मांग उठ रही है, एक बार आपसे इस पर जानकारी लेना चाहेंगे कि जो ऑपरेटर्स है किस तरह की जो ऑपरेटर्स है वो क्या कुछ संशोधन इसमें लेना चाहते हैं, क्या संशोधन होने चाहिए, ये जरा बताएं। देखिए, सामान्य तौर पर हम देखें तो इनकी अपनी एक अलग दलील है और सामान्य जन है उनकी अपनी दलील है। सामान्य जन कई क्षेत्र ऐसे हैं, कई गांव या कई इलाके तो ऐसे हैं जहां पर अनेकों दुर्घटनाएं हुई हैं, कई लोगों की मौतें भी हुई है। दिल्ली रोड के कई गांव हैं जिनमें अनेकों गांव ऐसे हैं जहां पर कई मौतें हुई हैं। तो दूसरी तरफ ट्रांसपोर्टर्स हैं या ट्रक ड्राइवर्स हैं या जो ट्रक चलते हैं या दूसरे व्हीकल चलते हैं, उनमें एक्सीडेंट होना। जी ऐश्वर्या, अपनी जानकारी पहुंचाई उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।